लोकसभा क्षेत्र में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलेंगे जो सिर्फ नाम ही नहीं, पूरे देश के अंदर उनका नाम चलता है। और आपको नाम बताते ही आप पहचान जाओगे कि आपके दिल के अंदर, युवाओं के अंदर नाम बताते ही रग और बाजुओं में उनमें दम आती है। वो नाम है नरेश मीणा। वो आज कोलवा यानी कि बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र दौसा में पहुंचे हैं। एक क्रिकेट क्लब, क्रिकेट है उसका समापन समारोह है, उसमें हम बातचीत करेंगे उनको लेकर कि उनकी आगे की रणनीति क्या है और यहाँ के जो युवा है वो उनको किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं। क्योंकि नरेश मीणा भी एक खुद युवा है और छात्र राजनीति से लेकर उन्होंने राजनीति तक आए हैं। तो हम उनसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद धन्यवाद। तो यहाँ पर राजनीति थोड़ा पीछे करेंगे, पहले युवाओं के बारे में थोड़ा सवाल कर लेते हैं कि युवा यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और भी तमाम खेल से हैं युवाओं के लिए। तो राजनीति का खेल और ये कहीं ना कहीं एक हार जीत का एक माध्यम। तो युवाओं को आपका पहला क्या संदेश है? देखो भैया, मैं छात्र राजनीति से निकला हूँ, छात्रों के बीच में निकल के आया हूँ, और यही कारण है कि छात्र और युवाओं का मेरे प्रति विशेष लगाव है, विशेष प्यार है। और जहाँ कहीं भी छात्र और युवा मुझे बुलाते हैं तो मैं उनमें जाने में टाइम नहीं लगाता, उनके बीच में जाता हूँ। और यही कारण है कि आज बांदीकुई के जो युवा साथी थे, इन्होंने अपने क्रिकेट ट्रॉफी में समापन पे मुझे मुख्य अतिथि बना के बुलाया है। तो आज मैं आपके बांदीकुई में आया हूँ। और छात्र युवाओं को तो मैं अभी यही निवेदन करूंगा कि पूर्वी राजस्थान में जहाँ कोई उद्योग धंधे नहीं है, जहाँ कोई फैक्ट्रियां नहीं है, और हमारे जो किसान वर्ग से हम लोग आते हैं ग्रामीण परिवेश से, खेतियों में दम नहीं है। ऐसे में सब लोग पढ़ाई करें और नौकरियों की तरफ ज्यादा फोकस करें। दूसरा, आजकल नशे की लत बड़ी चल रही है पूर्वी राजस्थान में, इसमें एक गांजा इस तरह की लत बहुत चल रही है, तो इससे दूर रहे, नशे से दूर रहे। युवा शक्ति अगर मान लो पढ़ाई लिखाई के साथ अगर खेल में जाना चाहती है, होते हैं कई बच्चे जिनका दिमाग खेल में भी रुचि रहती है, परंतु किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, पारिवारिक या आर्थिक स्थिति। तो उसके लिए गवर्नमेंट इनके लिए ऐसा क्या मतलब कि प्रावधान करे ताकि युवा मतलब कि इंटरनेशनल तक पहुंच सके? उसके लिए गवर्नमेंट को हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए। जिस तरह से हरियाणा सरकार खेलों को महत्व देती है, खेलों को बढ़ावा देती है, जिस तरह से वहाँ खिलाड़ियों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है, उनको नौकरियों में सब जगह उनको स्थान दिया जाता है, उसी तरह राजस्थान सरकार को भी जो भी ग्रामीण परिवेश में, जिस तरह से पिछली बार कांग्रेस के टाइम में ग्रामीण खेल हुए थे, उस तरह ग्रामीण खेलों को महत्व देना चाहिए। और जो भी कोई स्टार निकल के आते हैं तो उनको कहीं न कहीं नौकरियों में भी उनको जगह देनी चाहिए, उनको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, तो अपना भी खेलों को बढ़ावा मिलेगा। आज 3 बजे के लगभग मंत्रिमंडल का विस्तार है। भजन लाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, एक डॉक्टर साहब के समर्थक है जो लगातार चुनाव से पहले से ही आस लगाए थे कि डॉक्टर साहब कहीं न कहीं एक राजस्थान में बड़ा चेहरा है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, परंतु उनके साथ एक जुमलाबाजी हुई और वो कहीं न कहीं ये उनके समर्थक निराश है। क्या आज मंत्रिमंडल का विस्तार, वो मंत्रिमंडल का शपथ समारोह है, तो उसमें क्या उम्मीद है कि डॉक्टर साहब को एक जिम्मेदारी दी जाएगी? देखो, पहले हम सोच रहे थे वो सीएम बने, सीएम नहीं बनाया। तब लोग सोच रहे थे डिप्टी सीएम बने, डिप्टी सीएम नहीं बनाया। अब आज भी लोग इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कम से कम डॉक्टर साहब को गृह मंत्री बनाया जाए। तो हम तो सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि उनको होम मिनिस्टर दिया जाए, क्योंकि होम मिनिस्टर के वैसे भी वो उन्होंने पीएचडी कर रखी है। आंदोलन, जितने भी आंदोलन इस राजस्थान में हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा आंदोलन डॉक्टर साहब करते हैं। और अगर उनको गृह मंत्री बनाया गया तो कितना कोई ऐसा ही आंदोलन हो, उसको वो जल्दी उसका निपटारा करेंगे और उसका सोल्यूशन उनके पास है। तो मेरे हिसाब से जितना कानून व्यवस्था को किरोड़लाल जी नजदीकी से जानते हैं, किरोड़लाल जी कानून व्यवस्था बना सकते हैं, राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर को कायम कर सकते हैं, तो किरोड़ीलाल जी कर सकते हैं। ऐसे में उनको होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। बीजेपी को नहीं लग रहा है ना कि जब कोई भी धरना हो या कोई भी मतलब कि क्राइम हो या जयपुर में लॉकर्स की बात कर लो, नोटों की, तो ऐसी मतलब कि ऐसी घटनाओं में किरोड़ीलाल को पहले ही पता चल जाता है। और बीजेपी वही तो मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब को हर चीज का पता है, कहाँ क्राइम होता है, कौन क्राइम कर रहा है, तो उन्हीं को गृह मंत्री बना दो, अपने आप क्राइम खत्म हो जाएगा। बीजेपी को क्या अड़चन है? ये तो बीजेपी जाने यार, इसका मेरे को क्या पता। लेकिन बीजेपी को होम मिनिस्टर को, अब जैसे डिप्टी सीएम की उम्मीद थी, सीएम की उम्मीद थी, और अभी डॉक्टर साहब गृह मंत्रालय देना चाहिए, गृह मंत्री बनाना चाहिए। हमने आपका सोशल मीडिया के माध्यम से देखे, हालांकि हम छपरा पहुंचे तो नहीं विधानसभा चुनाव में, परंतु जो युवाओं में और बुजुर्ग से लेकर सभी लोगों में आपके प्रति जो जोश और उम्मीद थी, उनको भी आपका क्या मैसेज रहा? देखो, मुझे वहां सभी वर्गों के युवाओं ने वोट दिया और यही कारण है कि मुझे 45,000 वोट आए। हमारी कुछ समय हमें कम मिला, हम गांव-गांव तक हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाए, जिसका नतीजा हमें परिणाम में हमारे पक्ष में नहीं आया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले जो 5 साल मैं वहां की सेवा करूंगा और जनता वहां की मुझे अगली बार जिता के भेजेगी। पिछली सरकार में केंद्र सरकार राज्य सरकार पे और राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रही थी
पीआरसीपी को लेकर लगातार, और यहाँ के पूर्वी राजस्थान के तमाम महिलाएं और पुरुष लगातार आंदोलन आंदोलन किए थे, परंतु अब डबल इंजन की सरकार है, उम्मीद है आपको पीआरसीपी आएगी? देखो, पीआरसीपी में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे वो ये कहते थे कि भाई मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट में झगड़ा है। अब यह है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। ऐसे में अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा। अब तुरंत प्रभाव से पीआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित करके और सारी नदियों को जोड़ के पूर्वी राजस्थान को पानी पहुंचाया जाए, यहाँ के खेतों को पानी पहुंचाया जाए, यहाँ के घरों को पानी पहुंचाया जाए। ये उम्मीद हम बीजेपी से करते हैं। अगर डॉक्टर साहब को गृह मंत्रालय का सीएम का पद तो उनको नहीं दिया गया, अगर आज उनको गृह मंत्रालय का पद नहीं दिया जाता है, तो क्या इसका इफेक्ट है लोकसभा में पड़ेगा? बिल्कुल इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा, वैसे भी उठाना पड़ेगा। जिस उम्मीद के साथ पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को वोट दिया है, वो उम्मीद पे जब खरा नहीं उतरे, तो मुझे लगता है अभी भयंकर गुस्सा है गाँव में भयंकर गुस्सा है। और गाँव में लोग अब वापस से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी प्रतिपक्ष का नेता है, प्रदेश अध्यक्ष का जो कांग्रेस का पद है, वो किसी न किसी किसान कौमों को दे। क्या हम ये मान ले कि हम इस वक्त इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आने वाले सांसद से इंटरव्यू कर रहे हैं, या कि जनता की भी मांग है और युवा की भी मांग है? देखो ये तो मेरे भाग्य में होगा तो बन जाऊंगा। कोशिश करना मेरा फर्ज है। नहीं, और मैं कोशिश करूंगा। और चुनाव में जिस तरह से लगाव और जिस तरह से लोग देख रहे हैं, अगर लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो चुनावी मैदान में उतरेंगे। वही तो ऊपर वाला तय करेगा कि भाई बनेंगे नहीं बने। मेहनत करना हमारा काम है। मौजूदा सरकार सीएम भजन लाल है, किस प्रकार देखते हैं कि सरकार उनसे? तो अभी तो बने हैं नहीं, अभी देखते हैं, अभी 5 साल है। कहीं ना कहीं डॉक्टर वसुंधरा जी आज नहीं आ रही मंत्रिमंडल में। वसुंधरा जी क्या करेंगे? अभी तो बहुत लंबा टाइम है, अभी तो 6 महीने जाने तो फिर देखते हैं। सचिन पायलट को लेकर भी आप एक गुरु कह लो, अगर सीधा कहे तो, डायरेक्ट घुमा फिरा के नहीं कहे तो आप गुरु मानते हैं, और डॉक्टर किरोड़ीलाल को भी आप एक गुरु का ही दर्जा देते हैं। तो दोनों नेताओं का कहीं ना कहीं दौसा की धरती है, यहाँ पर पूरा प्रभाव रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद युवा लगा रहे हैं। तो इन पे अगर पार्टी आपको कहीं दूसरी जगह भेजती है और युवाओं की इच्छा यहाँ है, तो क्या युवाओं की इच्छा प्राप्त? देखो, मैं अभी निर्दलीय हूँ और पार्टी अगर मुझे ज्वाइन कराने का लिए कहती है, पार्टी ऑफिस से मुझे परिवार में जोड़ती है, तो मेरी उनसे पहली शर्त यही है कि मुझे लोकसभा का टिकट दे। मेरी इच्छा पहली दौसा है, दूसरी इच्छा मेरी झालावाड़ है। और वैसे तो अगर पार्टी फिर मेरे को वाराणसी दे दे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो वहां भी लड़ लूंगा, पर पार्टी मौका तो दे। नहीं, नरेंद्र मोदी का चेहरा भी कहते हैं कि उनकी जो गारंटियां है वो है। राजस्थान में कोई मोदी वोदी नहीं चलता। राजस्थान में किसी भी राष्ट्रीय नेता के नाम पर आप चुनाव नहीं जीतते। राजस्थान में तो यहाँ की जो परिदृश्य, यहाँ की जो जातीय कॉम्बिनेशन है, उसके आधार पर चुनाव होते हैं। और अगला चुनाव जो होगा वो भी राजस्थान के नेताओं के ऊपर, राजस्थान की जनता के ऊपर रहेगा कि राजस्थान की जनता क्या सोचती है। अभी नए मुख्यमंत्री जी बने, आज मंत्रिमंडल कैसा आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वी राजस्थान की तो चारों सीट अगर कांग्रेस अच्छे टिकट दे तो कांग्रेस की झोली में जाएगी। तो आपने हमारे साथ जो नरेश मीणा था उनका इंटरव्यू देखा, और तमाम हमने उनसे सवाल और बातचीत की। यहाँ पर लोकसभा के चुनाव को लेकर भी उन्होंने दावेदारी ठोकने का जताया है, और वो दौसा से लोकसभा चुनाव लड़ने के पूरे मूड में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रॉफी है उसमें नरेश मीणा आए थे और हम उनसे बातचीत की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते हैं राजस्थान टीवी न्यूज दौसा।